24। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष मुलाकात में हमारे मेहमान हैं जिला उद्यान ग्वालियर के सहायक संचालक एमपीएस बंदेरा जी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की मदद से युवा एवं बेरोजगार किसान किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आइए जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे वे कौन सी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जिनसे किसान की जो एक आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो और मजबूत ही नहीं हो, वो 4 लोगों को रोजगार देने वाला बने। ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं? जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हमारे किसान भाइयों या हमारे जितने भी ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जैसे फल पौध रोपण योजना, इसमें कोई भी किसान अपने खेत पर अमरूद है, नींबू है, आम है, इनके पौधरोपण करके अपना एक स्थायी अपने आय का साधन डेवलप कर सकता है। इस योजना में एक अलग अलग जो पद्धति पे पौधे लगाते हैं तो 80,000 रुपये से लेकर के 1.5-2 लाख रुपये हेक्टर तक का अनुदान उसमें निर्धारित है। इसी प्रकार से सब्जी, जैसे आज अपन हाइब्रिड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, टमाटर हाइब्रिड है, मिर्ची हाइब्रिड है, तो इसमें आजकल इसका प्रोडक्शन 1000 कुंटल पर हेक्टर के आसपास टमाटर का आता है। तो संकर सब्जी से विस्तार में भी हमारे किसान भाई अगर योजना में जुड़ जाते हैं तो इससे भी एक एकड़ में आराम से 1.5 से 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। इसी प्रकार से पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना उद्यान विभाग में संचालित है। गेंदा है, गलाडिया है, कच्ची गुलदाउदी है। अगर कोई भी किसान अगर करना चाहता है तो 20,000 रुपये हेक्टर का अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाता है। मान लीजिए कोई किसान बिल्कुल जीरो स्तर से इसको स्टार्ट करना चाहता है, जैसे उसको बहुत थोड़ी ज़मीन है और उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, तो उस स्थिति में क्या बैंक वगैरह से भी उसको सब्सिडी और लोन की व्यवस्था? हमारे विभाग में अभी बहुत ही अच्छी योजना चल रही है जिसका लाभ युवा जो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोगों ने लेना चाहिए। उसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। शॉर्ट में हम लोग PMFME योजना बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें ग्वालियर के में रहने वाले जो जितने भी युवा हमारे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें अगर 2000 वर्ग फुट जगह भी उसके पास अवेलेबल है तो उतनी ज़मीन में भी वो छोटी सी कोई इंडस्ट्री लगा दे, चाहे वो बेकरी की लगा दे, तेल ऑयल यूनिट लगा ले, आटा का कोई यूनिट लगा दे, चिप्स बनाने का लगा ले, कॉफ़ी बनाने का लगा ले, एनीबडी कोई भी, चाहे वो घी बनाने का कारखाना लगा ले, पनीर बना करके बेचने का कारखाना लगा ले। ये स्कीम में एक अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान विभाग सरकार की तरफ से है और 35% मतलब टोटल कॉस्ट का 35%। अगर उसको 35 लाख रुपये 34 लाख रुपये अगर वो ऋण लेता है तो 10 लाख की छूट है। अगर वो 20 लाख रुपये ऋण लेता है तो 7 लाख रुपये की छूट है और 10 लाख रुपये का अगर बैंक से ऋण लेता है तो 3.5 लाख की छूट है। और इसमें एक विशेष बात है, इस योजना में अगर प्राइमरी जो अगर प्रसंस्करण हो रहा है, जैसे गेहूँ से आटा बन रहा है, सरसों की तेल बन रहा है, तो इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 3% ब्याज में भी छूट है। ये बहुत ही अहम योजना विभाग की चल रही है। इसमें हमारा आपकी चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि इसका अधिक से अधिक लोग इसका जहाँ समझें और इसका लाभ उठाएं। क्या विभाग द्वारा भी उनको बैंक से ऋण दिलाने में कोई सपोर्ट? बिल्कुल 10 लाख रुपए तक तो कोई गारंटी की जरूरत पड़ती नहीं है। विभाग में आवेदन होता है, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन इसका आता है और हमारा विभाग पूरा प्रयास करता है कि जो भी हमारे आवेदन करे उसका लोन हो जाए और 90% लोन उसमें, अगर कोई बहुत डिफ़ॉल्टर नहीं है या जिसका कोई बहुत अगर सिविल ज़्यादा ख़राब नहीं है या सिविल है ही नहीं है तो ऐसे कोई बहुत कम लोगों का होता है। बाकी बैंक के शासन की तरफ से 10 लाख रुपये तक की गारंटी शासन खुद लेता है इस योजना में, तो ऐसा कोई इसमें आता नहीं कि किसी का केस ना हो। क्या इसका कोई क्राइटेरिया है कि शहरी क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा? हाँ, इस शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में इसमें बस कोई बहुत शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है, 8वीं पास व्यक्ति होना चाहिए। 8वीं पास व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति है तो इसका लाभ ले सकता है। इस योजना में एक और है कि कोई एक फिक्स नहीं है, जो हम खाते हैं मतलब हम मानव जो खाता है, पशु जो खाते हैं, पक्षी खाते हैं, मछली खाती है, पशु, इन सब का भोजन, जैसे कपला पशु आहार आता है, जैसे मछली का भी भोजन आता है। हमारे ये हम लोग हज़ारों प्रकार के आइटम हमारे कहीं टॉफ़ी, कहीं बिस्कुट, कहीं टोस्ट, तो कहीं पास्ता, तो कहीं मैकरोनिया, ये जितना भी मतलब जो नूडल्स जितने भी है, इसमें कोई भी चीज़ का वो जिसमें उसको समझ में आएगा कि हम इसमें तरक्की कर सकते हैं, हम इसको बेच सकते हैं, इससे हम अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं, वो कोई भी इसमें योजना कोई ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना होता है? उसके लिए सबसे पहले हमारे एक फार्म होता है, तो फार्म हम लोग देते हैं किसान को और इस फार्म को ले जाने के बाद में फार्म जमा करता है
तो जो डीपीआर बनाने का खर्चा सरकार देती है, उसका खर्चा शून्य है, मतलब उससे कोई पैसा देना नहीं। डीपीआर बनाने की सरकार ने जिला रिसोर्स पर्सन नियुक्त कर रखे हैं, उन्हें आवेदन भर देना है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट देना है, जैसे पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या उसका जो भी नक्शा भूमि की जगह है या जो मशीनें खरीदना है उसमें वो उसको देना है, वो जरूरी है। जैसे मान लो वो कोई फैक्ट्री लगा रहा, हाँ हाँ, मशीनों में कोटेशन वो ही लाएगा, हम लोग नहीं लाएंगे। कोटेशन की जवाबदारी अधिकारी की आवेदन के है। साथ उससे कोटेशन और एक मोटा मोटा उसको जो अपनी योजना है वो बना के दे देंगे। नहीं, कोटेशन के मामले में क्या है कि उसको खुद ही हाँ, मतलब उसी की बात कर रहा हूँ। खुद मतलब देखे, वो अगर आसपास जो यूनिट लगी उनमें आकर सर्वे करे, नेट पे सर्च करे, बेहतर से बेहतर मशीन क्या हो सकती है, वो खुद ही मतलब संबंधित से अपना बार्गेनिंग करके अपना रेट तय करके। अच्छा, ये तो साहब हो गई युवाओं के लिए बात, और जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। और जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे उसके पास बहुत कम ज़मीन है, तो ऐसे में एक आजकल जो बात चल रही है ड्रैगन फ्रूट बहुत उसमें आ रहा है, तो हाँ, ये ग्वालियर जो- की भूमि क्या इस फसल को सपोर्ट बिल्कुल करती सुटेबल है अपने और ग्वालियर। कितना मतलब कितने से वो स्टार्ट कर सकता है और ड्रैगन फ्रूट तो देखिए ऐसा है, वाइल्ड प्लांट है, जंगली पौधा है वो आप किसी भी भूमि में जहाँ पानी न भरता हो, मतलब पानी ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, ड्राई लैंड जो सूखी भूमि होती है जहाँ जल्दी से पानी निकल जाता है, यानी रेगिस्तान तरीके की जगह पे भी ये अच्छा होता है। और अपने ग्वालियर ज़िले में सफल है। अपने ग्वालियर ज़िले में मुगलपुरा में हमारे जो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं, उनके भाई ने अभी 1 एकड़ में लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और उससे किसान भाई एक नया जो एक तरीके का जो फल अभी बाज़ार में आया है, जिसके बाज़ार में भाव 80-100 रुपये किलो के आसपास बिकता है, तो ड्रैगन फ्रूट लगाकर भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में और भी अन्य, जैसे दिल्ली से पास में अपन है, ग्वालियर दिल्ली के पास में है, दिल्ली में एक्जोटिक वेजिटेबल्स का बड़ा मार्केट है, जैसे ब्रोकली है, चाइनीज़ कैबेज है, रेड कैबेज है, सेलरी है, पार्सले है, बेसिल है। तो ऐसे जो नए वेजिटेबल्स हैं, जो मतलब अपन लोग चाइनीज़ में यूज करते हैं जनरली, वो जैसे अपना पार्सले हो गया, बहुत ही मतलब बेसिल में कई सेंट आ रहे हैं आजकल, तुलसी में जो आजकल सेंट के रूप में आ रहे हैं। अगर वो ग्वालियर के आसपास करता है तो ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 4 घंटे 5 घंटे की दूरी है, इजीली उसको आसानी से मतलब उसका बाजार मिल सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसमें भी सरकार की तरफ से 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान है। अगर कोई किसान अगर ये ब्रोकली और अगर ये अपना ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह करता है तो 24,000 रुपये हेक्टेयर का अनुदान है। 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग? जैसे ड्रैगन फ्रूट को ही एग्जाम्पल मान ड्रैगन फ्रूट्स में तो खर्चा ज़्यादा आएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें शुरुआती खर्चा ज़्यादा है। 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें हर पौधे पर एक खंबा लगाना पड़ता है सीमेंट का, खंबे में लगा करके उसको खंबे में सहारा देना पड़ता है सपोर्ट के लिए। तो स्टेकिंग का खर्चा ज़्यादा महंगा है। पौधा तो 10 रुपये में आसानी से मिल जाता है, पौधे का खर्चा ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, लेकिन स्टेकिंग का खर्चा ज़्यादा है। और अगर ड्रिप लगाता है तो ड्रिप का खर्चा है, अगर ड्रिप लगाएगा तो हमारी तरफ से उसमें भी अनुदान है, 45% से लेकर 55% अनुदान हम लोग ड्रिप में भी देते हैं। तो शुरुआती खर्चा तो 1.5 लाख रुपए के आसपास इसका। मतलब कुल मिला के ये है कि किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार भरपूर सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ज़रूरत है तो किसान को केवल आपके विभाग में आकर संपर्क करने की, तो वो कहाँ मिल सकते हैं आपसे? विभाग का थोड़ा सा आप बता दीजिए अपनी तरफ से। हमारे हर विकासखंड में 2 ग्रामीण उद्यम स्तर अधिकारी नियुक्त हैं, जो समय समय पर सब फील्ड में घूमते रहते हैं। और जो एक तो उनसे आप विकासखंड लेवल पर संपर्क जो खुद ही करते हैं, अच्छे गांव में जाते हैं या स्कोप होता है वहाँ, या अगर स्थायी रूप से मिलना चाहते हैं तो अपना एक कार्यालय जो है ये मेला ग्राउंड के सामने अपना सहायक संचालक उद्यान कार्यालय है। कभी भी किसी भी समय वो यहाँ आएँ 11-10 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक हमारे अधिकारी सभी यहाँ उपलब्ध रहते हैं और सलाह ले सकते हैं। और हमारा विभाग का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा ऑनलाइन है, MPFSC पोर्टल सिस्टम है। आवेदन से लेकर के अनुदान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही मतलब इसके अंदर होता है। अतः सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन इसका जो रजिस्ट्रेशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली जी, आपने GNews24 को अपना समय दिया उसके लिए। और हम किसानों को ये आपकी महत्वपूर्ण चैनल जानकारी के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग ग्वालियर जिले की हॉर्टिकल्चर से जुड़ें, उद्यान को व्यवसाय के रूप में अपनाएं और परंपरागत खेती जो लोग कर रहे हैं उससे हटकर थोड़ा हॉर्टिकल्चर में जाएंगे, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, उनको संपन्नता उनके अंदर बढ़े। यही हमारा आपके चैनल की तरफ से आग्रह है, सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह है कि उद्यान की फसलों को अधिक से अधिक अपना करके अपनी आय बढ़ाएं। आज की खास
मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।